हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा जोशी फ्रॉम सूरज कुमारी गौड़िया, बालिका आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। और पिछली क्लास में हमने नरेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं टेंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं। ये अपने इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सारी इंग्लिश का बेस ही इसके ऊपर टिका हुआ है। तो आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। हम देखते हैं कि कोई भी हम चीज सॉल्व करते हैं तो पहले हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो चीज है वो कहाँ से आई, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, इस चीज का बेस क्या है, हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। हम कई बार ये देखते हैं कि हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, पहले उसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब टेंस है, इसी को ले लीजिए। कई बार हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि टेंस क्या होते हैं, तो बच्चे जो है वो खाली एक ही जवाब देते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनके पास इसके अतिरिक्त कोई जवाब होता नहीं है। कोई भी ये नहीं बता पाता है कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आज हम पहले टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत रेयर केस में इसकी डेफिनेशन लोगों को पता होती है। अगर आपको पता है तो आप लकी हो। टेंस, इसकी डेफिनेशन होती है कि ए टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोस द टाइम एट व्हिच एन एक्शन हैपेंस। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मींस टाइम। अब मैं इसकी हिंदी डेफिनेशन बता देती हूँ कि टेंस जो है वो एक क्रिया का प्रकार है जो कि जिस समय में भी कोई इवेंट दिया हुई है या फिर कोई घटना हुई है उसकी टाइम को दर्शाता है। अब इस जो शब्द है यानी कि टेंस जो शब्द अपना है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस। टेम्पस से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका की मतलब होता है टाइम। सब क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनके भी सब पार्ट्स होते हैं प्रत्येक टेंस के। इसका पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि अनिश्चित। सेकेंड होता है कंटिन्यूअस, यानी कि वर्क इन प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यू, काम जो है वो जारी है, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। थर्ड है अपना परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ये खुद भी बता रहा है कि काम जो है परफेक्टली डन हो चुका है, वर्क इज परफेक्टली डन। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि काम जो है वो डन पूरा तो हो चुका है लेकिन वो जारी, यानी कि उसका कुछ एक भाग शेष रह गया है। तो आज हम अभी सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हम पहला टाइप सीखेंगे आज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी पहचान हमको इसके सेंटेंस के थ्रू ही पता चल जाती है। जैसे कि हिंदी वाक्य जो होती है उसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द है। जैसे कि वह दौड़ती है, चलती है, खाता है, खाते हैं। इन वाक्यों के अंत में मैंने जो बोले उनके अंत में आपने नोट किया होगा कि ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आ ही रहे हैं। अब जो होते हैं इन जो ये टेंस अपन सीख रहे हैं, इनको भी चार तरीके से डिवाइड किया गया है। यानी कि पहला जो होता है इसका टाइप होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव और चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम इसका पहला टाइप देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट, आपको पता ही होंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, किसी का नाम, ये आपके सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म वर्ब्स आपको सारी याद होनी चाहिए, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। वैसे तो मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको क्लियर किया था, लेकिन फिर भी इस बार मैं आपको वापस रिमाइंड कर देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके ही, शी, इट, एनी नेम, ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इनमें आपको क्या करना है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके अंदर आपको क्या करना है, प्लस एस या ईएस आपको लगाना है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके काउंट होते हैं आई, वी,
यू, दे, या फिर एनी टू नेम्स, इनमें आपको क्या करना है कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। ठीक है, इनमें वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट्स आपको याद होनी चाहिए, ही, शी, इट, एनीवन, नेम। तो उसके साथ में आप जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो उसमें आपको एस या एस लगाना है। प्लूरल यानी कि हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं आपके आई, वी, यू, दे और एनी टू नेम्स काउंट होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है, उसमें एस या एस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि वह मंदिर जाती है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन को सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर वह मंदिर जाती है, दैट मीन्स कि ये गर्ल है। गर्ल के लिए अपन कौन सा प्रोनाउंस यूज में लेते हैं, शी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर अपन फाइंड आउट कर लिया, तो क्या आ जाएगा, शी। अब यहाँ पर अपन को सेकंड स्थान पर अपन को वर्ब लगानी है। वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, इसमें जाने की क्रिया हो रही है। जाने को अपन इंग्लिश में गो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया है गो। अब देखिए ये सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में अपन को वर्ब में एस या एस को ऐड करना है। तो यहाँ पर गो तो हमने लिखा है, इसके साथ में हम गोस लगा देंगे। तो ये हो गया GOES, सी गोस। कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है, तो टेम्पल। नेक्स्ट एग्जांपल है वे खेलते हैं। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे। वे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। वे के लिए अपन यूज में लेते हैं दे। तो यहाँ पर आ गया दे। और हमने आपको ये क्लियर किया था कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आपको वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है। अब क्रिया क्या हो रही है इसमें, खेलना, खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली प्ले, दे प्ले। ये हो गया आपका अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल का हम जो दूसरा जो सेंटेंस का टाइप होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू और डस। डू का प्रयोग होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में अपन लोग करते हैं, और डस का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। तो नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को समझने से पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है कि सब्जेक्ट, फिर बाद में आपको क्या करना है, डू या डस हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में नॉट लगा देना है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का अपन ने यूज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम अफर्मेटिव वाक्य के अंदर क्या कर रहे थे, एस या एस लगा रहे थे। अब यहाँ पर इसलिए ये नहीं हो रहा है क्योंकि सिंगुलर के साथ में हम डस का यूज करेंगे, तो डस के अंदर खुद में ऑटोमेटिकली एस या एस लगा हुआ है, इसलिए हम वर्ब के अंदर क्या करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं होता है आपका आई। आई हमेशा प्लूरल काउंट होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर क्या जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में डू। आई डू, डू के बाद में हमने क्या लगाया था, नॉट। तो यहाँ पर भी अपन नॉट लगा देते हैं। आई डू नॉट पसंद करना। ठीक है ना, पसंद को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, लाइक। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक। अंधेरे को आप बोलते हो डार्कनेस। आई डू नॉट लाइक डार्कनेस। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आसानी से बनता चला जाएगा और आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने में भी आसानी रहेगी। दो तरीके से हमारे टॉपिक यूज में आ जाएगा, एक तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी, और अगर हम स्पोकन इंग्लिश के नजरिए से भी देखें तो हमारे लिए बहुत काम की चीज है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन का तीसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये याद हमेशा रखना कि प्रश्नवाचक वाक्य भी जो होते हैं वो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और एक होते हैं डब्ल्यू से स्टार्ट। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब से सीख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिया है, वह बाजार जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम हर एक चीज का फॉर्मूला पहले बना रहे हैं कि हमको जो सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है उसके पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमको सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में आसानी रहेगी। तो हमने देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर क्या होगा कि वाक्य की शुरुआत आपको किससे करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, डू और डस। फिर बाद में आपको लगाना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैंने हिंदी वाला वाक्य लिखा है, क्या हुआ है, बाजार जाती है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, सिंगुलर है और वो भी गर्ल है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब
वाक्य की शुरुआत हमने कर ही दी है, दैट शी आ जाएगा सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। डज लगा ही दिया है, शी लगा ही दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जानने वाली क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, गो। सब्जेक्ट की जस्ट बाद में अपन ने क्रिया लगाई दी है, गो टू, कहाँ जा रही है, बाजार, तो यहाँ पर आ जाएगा मार्केट, MARKET एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आपका जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है वो। अब बारी आती है WH वर्ड्स से। WH वर्ड्स आपको पता ही होंगे, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये सारे आपके WH वर्ड्स में काउंट होते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप है आपका WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का फॉर्मूला बहुत इजी है। जो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से जो फॉर्मूला स्टार्ट किया था, उसके पहले आपको क्या करना है, खाली WH वर्ड को ऐड कर देना है। फिर भी मैं बता ही देती हूँ आपको, WH वर्ड यहाँ पर लिख देना है, प्लस डू या डस लगा दोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के पास फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। एग्जाम्पल आपका है, वे कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर है वे कहाँ, कहाँ को आप वेयर बोलते हो, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको क्या मिला है, WH वर्ड मिला है। तो अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो कहाँ वेयर, तो यहाँ पर WH वर्ड को अपन को पहले अप्लाई कर देना है। कहाँ को अपन बोलते हैं, वेयर। वेयर जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ में अपन को डू या डज में से क्या लगाना है, डू लगाना है। तो वेयर डू, वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा दे गो। वेयर डू दे गो, WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग अपन को बनाना है। सेंटेंस फॉर्मेशन का फोर्थ टाइप है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको फॉर्मूला है, इसमें खाली क्या करना है, आपको नॉट अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डू, डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या सीता खाना नहीं बनाती है, प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक वाक्य भी है, नॉट भी आएगा, तो इंट्रोगेटिव का वो आपका हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है, सीता, सीता क्या अपनी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, डू और डज में से डज, डज सीता, इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट, डज सीता नोट कुक, क्रिया अपनी है कुक, फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये टॉपिक अपना फिक्स रहता है कि हमारे एनुअल एग्जाम के अंदर ये टॉपिक पक्का ही आता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है, कैसे वाक्यों में इसकी आवश्यकता पड़ती है हमको। तो इसके लिए हम देखते हैं, रूल्स तो काफी सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हम उसको देख लेते हैं। पहला तो ये कहता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो कि चेंज ही नहीं होता है, कभी शाश्वत सत्य जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर देखो वाक्य अपना ये है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। द अर्थ राउंड द सन। अब यहाँ पर ये वाक्य कुछ इस तरीके से आपको परीक्षा के अंदर दिया हुआ रहेगा कि आपको सेंटेंस तो लिखा हुआ रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो वर्ब दी हुई रहेगी, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर सेंटेंस हमने लिया द अर्थ राउंड द सन, यहाँ पर मूव की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जो कि अनचेंज्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मूव के अंदर एस या ईएस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थ मूव्स राउंड द सन। प्रेजेंट सिंपल की पहचान ही ये कहती है कि आपको वर्ब के अंदर एस या ईएस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ गया अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे कहीं पे भी हो, सिंपल टेंस का यूज आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपको करना है। सेकेंड आपका हैबिचुअल और जो रेगुलर एक्शन होते हैं, यानी कि नियमित जो कार्य होते हैं और आदतन जो कार्य होते हैं, आदत कभी भी चेंज नहीं होती है, या फिर जो रेगुलर नियमित से जो कार्य होते ही चले आ रहे हैं, उनके अंदर भी अपन क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिया हुआ है ये कि बर्ड्स इन द स्काई, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी फ्लाई। अब आपको फ्लाई की इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी पड़ेगी।
आपको एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में अस या एस लगा दोगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब में अस या एस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दिया है बर्ड्स इन द स्काई, यहाँ पर फ्लाई की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी फ्लाई। फ्लाई इसलिए आ गई क्योंकि बर्ड्स जो है वो प्लूरल है और आदतन कार्य भी है और रेगुलर कार्य भी हो ही रहा है कि हमेशा जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते ही आए और आकाश में उड़ते ही उनकी आदत है, क्रिया है। थर्ड वन इज प्रोवर्ब और इडियम्स, यानी कि कहावतें और जो मुहावरे होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जो कि कहावतें जो हमेशा से कहीं भी आ रही है, जैसे कि 2 and 2 4, यहाँ पर क्या है 2 और 2 क्या होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्स। इसी तरीके से जो भी आपकी कहावतें थे, ऑल डेट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो भी कहावतें जितनी भी होती है वहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। आपको ये वाक्य के अंदर खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल को अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं करना है। बस आपको खाली क्या करना है, सेंटेंस को समझना होगा। अब अगला जो यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो हम देख लेते हैं कहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका दे रखा है साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कि वैज्ञानिक सत्य जहां पर पे अगर आ जाए तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप वुड फ्लो ओवर वाटर। और ये थर्ड वन एग्जांपल देख लो, वाटर ब्लैंक स्पेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका है कंटेंट, जो जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यहाँ पर आ जाएगा कंटेंट्स। इस तरीके से आपको फिलअप करनी पड़ेगी। 5 जो इसका है रूल, वो ये कहता है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, आप न्यूज़पेपर देखते हो वहां पर जो ब्रॉड अक्षरों में जो फ्रंट पे आपकी जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है, उनके अंदर भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा है पॉल्यूशन ब्लैंक स्पेस एयरमेट्स, यानी कि प्रदूषण ने बीमारियों को बढ़ाया ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीजेस, IN वर्ब में लगेगा अस या ES, तो हमने इसमें अस ऐड कर दिया है। यहाँ पर है इनहेरेंट क्वालिटीज, यानी कि जन्मजात जो क्वालिटीज होती है उनको अपन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस के अंदर आप लोग को देख लो, एग्जांपल मैंने दिया कुकूज ब्लैंक स्पेस नेस्ट नोट में। अब वाक्य देखिए आप लोग, वाक्य के अंदर नोट भी दे रखा है, मेक भी, यानी कि वर्ब भी दे रखा है और नोट भी दे रखा है। दैट मीन्स की जो हमारा सेंटेंस है वो अपन को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद ही होगी डू और डस प्लस नोट लगती है उसके अंदर। तो यहाँ पर है कुकूज नेस्ट, तो यहाँ पर नोट मेक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डू नोट मेक। यहाँ पर कुकूज जो है वो प्लूरल के अंदर है, तो यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट मेक्स। यहाँ पर मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया वर्ड को क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट मेक। और अपन को वर्ब में ऐसे यस लगाना नहीं है क्योंकि जो अपना प्लूरल दे रखा है, सब्जेक्ट कुकूज दे रखा है, इसलिए यहाँ पर डू लग गया, नोट लग गया और मेक लग गया। अब नेक्स्ट जो अपना यूज होता है प्रेजेंट सिंपल का होता है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिसको कि अपन पूर्व नियोजित कर लेते हैं, यानी कि पहले से अपन प्री प्लान कर लेते हैं किसी चीज का। प्री प्लान अपन किसी भी चीज का कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जो है वो कल जयपुर आएंगे, ये उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। अब प्रधानमंत्री ने कहा तो ये 99.9% फिक्स है कि वो आएंगे ही आएंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाए, पर डेफिनेटली जो फ्यूचर का प्री प्लान एक्शन होता है उसको अंदर अपन को इंडिकेशन मिल जाएगा कि वहां पर अपन को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ही करना होता है। अब यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया है कि माय फादर ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर अपन को रिटायर की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है। मेरे पिताजी जो है वो अगले महीने रिटायर होंगे, ये भी अपना पूर्व नियोजित कार्यक्रम ही एक तरीके से कि आज की डेट में मुझे अच्छे से पता है कि 1 महीने बाद में मेरे पिताजी का रिटायरमेंट होने वाला है, ये भी फ्यूचर प्लान एक्शन है। जैसे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिटायर्स। आप इनको देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये फ्यूचर प्लान एक्शन है, तो डेफिनेटली अपन को यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स का यूज करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर के प्लान एक्शन प्री प्लान होते हैं, यानी कि पहले से ही हम नियोजित कर लेते हैं, पहले से हम निर्धारित कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट महीने क्या करेंगे, या फिर अगले महीने की 25 तारीख को हमारा क्या प्रोग्राम होगा, या फिर अगले बुधवार को हम क्या करने वाले हैं। ये पहले से प्री प्लान एक्शन होते हैं। ये दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि फ्यूचर के जैसे प्रतीत होगी कि यहाँ पर हमको फ्यूचर टेंस का यूज करना है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको वहां पर क्या करना है कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, फ्यूचर प्लान एक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ब्स ऑफ इमोशन। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, वर्ब्स ऑफ इमोशन। इमोशन क्या होती है, आपकी भावनाएं होती है। तो भावनाएं क्या होती है, कई तरीके की होती है। तो यहाँ पर जो वर्ब्स जो भी इंडिकेशन देती है अपन को इमोशंस का, तो
तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। भले ही जो वाक्य है वो आपका कोई भी टेंस के अंदर हो, लेकिन आपको वहां पर ध्यान क्या रखना है कि आपको इमोशंस इंडिकेट करने वाली वर्ब्स नजर आ जाए तो उस सेंटेंस के अंदर आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लोगे। अब जो इमोशंस बताने वाली वर्ब्स है वो मैंने यहाँ पर लिखी दी, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पहली है लव, हेट, एंगर, क्रोध, फियर यानी कि डर, डिजायर इच्छा, होप आशा, लाइक चाहना, वांट चाहना, विश, माइंड, प्रीफर। ये सारी की सारी वर्ब्स है वो इमोशंस को इंडिकेट करती है। तो इमोशंस को इंडिकेट करने वाली वर्ब्स के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसको ध्यान से समझिएगा कि आई ब्लैंक स्पेस फॉर द बेस्ट रिजल्ट, कोष्टक में मैंने लिख दिया है होप। होप यानी क्या होता है, अच्छा, आशा। तो यहाँ पर क्या है कि मैं अच्छे परिणाम की आशा कर रहा हूँ। आप देखिए मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या किया है, मैं अच्छे परिणाम की आशा कर रहा हूँ। रहा हूँ, रही हूँ, रहे, ये आपने किसका होता है, पहचान आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। तो मैंने आपको पहले ही बात क्लियर की है कि आपको चाहे टेंस कोई सा भी हो, लेकिन आपको जो ये इमोशंस इंडिकेट करने वाली वर्ब्स नजर आ जाए उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के साथ में आप लोग क्या करोगे, वर्ब में एस या एस का यूज तो करना ही नहीं है, तो ओनली जो क्या करोगे, वर्ब ऐसी एज इट इज यहाँ पर उतार देनी है आपको। तो यहाँ पे क्या जाएगा, होप। यहाँ पर हो गया आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, मैं अच्छे परिणाम की आशा कर रहा हूं। अब ये एडवर्ब मैंने लिखे, एडवर्ब क्या है कि आपके प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, यानी वाक्य के अंदर आपको सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स यानी कि ये एडवर्ब आपको नजर आ जाए तो आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज वहां पर आपको करना है। एडवर्ब आपकी देख लीजिए, ऑफन है, ऑलवेज है, डेली है, सेल्डम है, यूजुअली, रेयरली, ओकेजनली, स्कैर्सली, ये आपकी एडवर्ब है। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए एवरी डे या फिर एवरी वीक, एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर, ऐसे आप लोग देख लीजिए ईच डे या ईच वीक, ईच मंथ या फिर ईच ईयर, या फिर आपको नजर आ जाए समटाइम्स, ट्वाइस ए डे या ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस अ मंथ या ऑन मंडेज, ऑन संडेज, या आपको नजर आ जाए कहीं पे भी वर्ड्स, तो आपको क्या करना है, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। आपको वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं आपकी वर्ब्स नजर आएंगी, एडवर्ब्स, तो आप क्या करोगे, वहां पर वर्ब में अस या ईएस को एड कर दोगे। अब जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एग्जाम्पल अपना है वी ब्लैंक स्पेस नॉट वर्क ऑन सैटरडेज। यहाँ पर देखिए वाक्य के अंदर आपको एडवर्ब नजर आई ऑन सैटरडेज, दैट मीन्स कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन को वर्ब में अस या ईएस का यूज करना होता है, लेकिन वाक्य के ऊपर अपन को पहचानना भी पड़ेगा। पहला वाक्य जो है अपना नेगेटिव वाक्य दे रखा है, नॉट प्लस वर्क दे रखा है साथ में, यानी कि नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दे ही रखी है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, वी, जो कि अपना है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज में से डू। तो यहाँ पर आ जाएगा वी डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, थोड़ा ऊपर लिख दिया है मैंने वाक्य को, वी डू नॉट। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंस उसके अंदर ऑलरेडी एडवर्ब अपन ने ऑन सैटरडेज दे ही रखी थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, खाली अपन ने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है और नकारात्मक वाक्य के साथ में वर्ब ऑलरेडी दी भी ही थी। अब अगला एग्जांपल है अपना माई ब्रदर्स यूजुअली ब्लैंक स्पेस टू स्कूल टुगेदर। वर्ब है अपनी गो, गो की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपन को फिलअप करनी है इस सेंटेंस के अंदर। अब सेंटेंस जो है यहाँ पर अपन को यूजुअली दे रखा है, यूजुअली इंडिकेशन है अपना प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि एडवर्ब अपन को नजर ही आ गई है। अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट जो है माई ब्रदर्स, जो कि है प्लूरल, तो हम यहाँ इसमें क्या करेंगे कि माई ब्रदर्स यूजुअली गो टू स्कूल टुगेदर। अपन को यहाँ पर गो ही लगाना पड़ेगा, गोस नहीं लगाना है, ओनली गो का गो ही आ गया। वाक्य जो है वो अपना साधारण सा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य। अगला है थर्ड सेंटेंस, शी ब्लैंक स्पेस टू हर विलेज ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर। अपन ने अपनी एडवर्ब थी किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। यहाँ पर अपन को सेंटेंस में नजर आ गई ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है, तो यहाँ पर आ जाएगा शी। शी जो है अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अस या ईएस ऐड कर देंगे, तो शी गोज टू हर विलेज ट्वाइस ए मंथ। अब इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल जो है बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक, आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है, उनमें से आप एग्जाम्पल फाइंड आउट कीजिए और फिर उसमें
फिलअप करने की कोशिश कीजिए करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ड। रूल्स को पढ़िए ध्यान से, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही। अब ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।